हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में बाबा के पावन धाम केदारनाथ टेम्पल की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है कि सोनप्रयाग में रुके या गौरीकुंड में रुके। और सच मानिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ सही फैसला ले लिया तो आपकी यात्रा आधी आसान हो जाती है, और अगर गलती कर दी तो शुरुआत से ही परेशानी शुरू हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन समझाती हूँ। आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह बस पकड़ते हैं, पूरा दिन सफर करते हैं और शाम तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचकर आप थके हुए होते हैं और दिमाग में यही चलता है, अब क्या करें, यहीं रुक जाएं या आगे गौरीकुंड जाएं। तो दोस्तों, यही वह पॉइंट है जहां आपको सही निर्णय लेना होता है। अब सबसे पहले समझिए, केदारनाथ ट्रैक की असली शुरुआत गौरीकुंड से होती है। सोनप्रयाग से आप सीधे ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब चाहे आप कहीं भी रुके, आपको अगले दिन गौरीकुंड जरूर जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं रियल ग्राउंड सिचुएशन की। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो आपको क्या क्या होगा। तो आपको रूम थोड़ा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग का मार्केट बड़ा है। होटल, लॉज, खाने पीने के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। लेकिन असली कहानी अगले दिन शुरू होती है। सुबह आपको गौरीकुंड जाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, टैक्सी पकड़नी पड़ेगी रात से ही। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, सुबह के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हर कोई जल्दी गौरीकुंड पहुँचना चाहता है। अगर आप 5-6 बजे उठते हैं तो आपको लंबी लाइन मिल सकती है और यहीं से आपकी यात्रा लेट हो जाती है। देखिए, सोनप्रयाग में आप अकेले तो नहीं रुके होंगे, बहुत सारे श्रद्धालु होंगे, तो उनको भी गौरीकुंड पहुंचना होगा। तो टैक्सी के लिए आपको लाइन लगनी पड़ेगी लंबी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 1-2 घंटे सिर्फ लाइन में खड़े रह जाते हैं और तब तक धूप निकल जाती है, भीड़ बढ़ जाती है और ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं गौरीकुंड में रुकने की। अगर आप सीधे गौरीकुंड पहुंचकर रुकते हैं तो आपकी आधी परेशानी खत्म हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुबह उठते ही आप सीधे ट्रैक शुरू कर सकते हैं। कोई टैक्सी नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। आप सुबह 4-5 बजे उठते हैं, आराम से तैयार होते हैं और ट्रैक शुरू कर देते हैं। और जो लोग जल्दी ट्रैक शुरू करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मौसम ठंडा और साफ रहता है, भीड़ कम होती है, रास्ता खुला मिलता है। अब दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। तो जो लोग गौरीकुंड से सुबह जल्दी निकलते हैं वो रात होने से पहले केदारनाथ धाम पहुँच जाते हैं। लेकिन जो लोग देरी से निकलते हैं उन्हें रास्ते में ज़्यादा भीड़, ज़्यादा थकान और ज़्यादा परेशानी होती है और पहुँचने में भी काफ़ी रात हो जाती है। अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था की। तो सोनप्रयाग में आपको रूम ज़्यादा मिलेंगे और ऑप्शन भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन गौरीकुंड में भी आपको सब कुछ मिल जाता है। होटल, लॉज, डॉर्मेट्री, हॉल। अगर आप बजट में रुकना चाहते हैं तो पर पर्सन 200 से 300 रुपये में आपको हॉल मिल जाता है, जहां आप आराम से रात गुजार सकते हैं। अगर आप थोड़ा आराम से रहना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को रूम भी मिल जाएगा, होटल, जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। लेकिन होटल थोड़ा महंगा होता है, तो आप लोग अपना बजट के हिसाब से रुकिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सामान कहाँ रखें। बहुत लोग भारी बैग लेकर आते हैं और फिर सोचते हैं कि इसे लेकर ट्रैक कैसे करें, और वो चाहते हैं कि हम नीचे ही अपना सामान रख दें, जहां हम हॉल में रुके हैं या फिर होटल में रुके हैं वहीं पे सामान रख दें तो अच्छा होगा। तो ऐसे होटल वाले नहीं मानते हैं, वो किसी का सामान रखने नहीं खोजते हैं। उसके लिए अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, या तो पूरा रूम का चार्ज देना होगा या तो एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगहों पर लॉकर मिल जाएगा आप लोगों को।
वहाँ आप लोग लॉकर में अपना सामान को रख दीजिएगा। एक बैग का एक दिन में लगभग 100 या 200 रुपये तक खर्चा आता है। मतलब एक बैग आप रखेंगे लॉकर में तो आपको एक दिन का 100 या 200 रुपया देना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप लोग 2 से 3 दिन रुक रहे हैं केदारनाथ धाम में तो आप लोग अगर 100 करके पड़ रहा है तो आप लोग 300 दीजिएगा। अगर 200 करके पड़ेगा तो आप लोगों को 600 रुपये सामान रखने का लग जाएगा। लॉकर में क्या होगा कि आपका सामान सुरक्षित होगा। तो आप लोग अगर ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉकर की फैसिलिटी है, आप लोग वहां पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे खास चीज गौरीकुंड का अनुभव का। तो जब आप गौरीकुंड में रुकते हैं तो आपको एक खास चीज देखने को मिलती है, वहाँ का गर्म पानी का कुंड। बहुत सारे श्रद्धालु वहां स्नान करते हैं और मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से शरीर की थकान दूर होती है और यात्रा सफल होती है। अगर आप पूरा स्नान नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा पानी लेकर आप अपने शरीर पर छींटा लगा सकते हैं। इसके बाद वहां गौरी माता का मंदिर भी है जहां आप दर्शन करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा और पवित्र तरीका माना जाता है कि पहले आप गर्म पानी के कुंड में जाइए, नहाइए, उसके बाद आप माता का दर्शन कीजिए और अपना यात्रा को शुरू कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा आसान हो और बिना किसी परेशानी के शुरू हो तो कोशिश करें कि आप पहली रात गौरीकुंड में ही रुकें, सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, दर्शन करें और फिर ट्रेक शुरू करें। इससे आपकी यात्रा का अनुभव कई गुना अच्छा हो जाएगा। वैसे सोनप्रयाग में रुकना भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको बस इतना करना होगा कि जल्दी उठना होगा और गाड़ी के लिए लाइन लगना पड़ेगा। और दोस्तों एक और बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ। तो जब आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुँचते हैं तो उस समय आप सिर्फ सफ़र करके आए होते हैं, लेकिन असली यात्रा तो अगले दिन शुरू होती है। इसीलिए पहली रात को आप जितना आराम कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। कई लोग क्या करते हैं, शाम को पहुँचते हैं फिर इधर उधर घूमने लगते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते और पूरा प्लान बिगड़ जाता है। इसीलिए मेरी आपसे सीधी सलाह है, जिस दिन आप पहुँचे उस दिन जल्दी खाना खाकर सो जाएं, ताकि अगली सुबह आप फ्रेश महसूस करें और अच्छे से ट्रेक शुरू कर सकें। और दोस्तों एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात, रात में अपना सारा सामान पहले से तैयार करके रखें, जैसे क्या पहनना है, क्या बैग में रखना है, क्या ऊपर ले जाना है, ताकि सुबह आपको जल्दबाजी न करनी पड़े। और एक ज़रूरी चीज़, ट्रेक शुरू करने से पहले हल्का नाश्ता जरूर करें। खाली पेट ट्रेक करना आपको बीच रास्ते में थका सकता है। चाय, बिस्किट, थोड़ा हल्का खाना लेकर आराम से शुरुआत करें। और दोस्तों एक बात दिल से, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक एक कदम का अनुभव है। जब आप गौरीकुंड से निकलते हैं और धीरे धीरे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ते हैं, हर मोड़ पर एक नया दृश्य, हर कदम पर एक अलग एहसास मिलता है। इसीलिए जल्दी पहुंचने की सोच में इस यात्रा का आनंद लेना मत भूलिए। आराम से चलिए, रुक रुक कर नज़ारा देखिए और इस यात्रा को महसूस कीजिए। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सही जगह रुकना, सही समय पर निकलना और सही तैयारी करना, यही आपकी यात्रा को आसान और सफल बनाता है। तो जब भी आप केदारनाथ टेम्पल की यात्रा पर जाएं, तो समझदारी से प्लान करें और दिल से इस यात्रा को जिएं। इसी के साथ दोस्तों आज तारीख हो गया 22 मार्च और इसी के दिन मतलब 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के पास 1 महीना का टाइम अभी बचा हुआ है, तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम 2026 में जाने वाले हैं वो चलने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अभी का नज़ारा केदारनाथ धाम का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आप लोग देख सकते हैं।
काफ़ी बर्फ़ जम गया है। 4 फीट तक बर्फ़ अभी केदारनाथ धाम में है। चारों तरफ बर्फबारी अभी भी हो ही रही है, हल्की हल्की, लेकिन हल्की मात्रा में धूप भी निकल आई है। तो उम्मीद है कि 2-3 दिन बाद से बर्फ़ को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भारी मात्रा में बर्फबारी नहीं हो रही है, हल्की मात्रा में हो रही है। और आज का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।